नमस्कारम। हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्मी। तो हम क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 की जो एसएसटी का पोर्शन है जिसके अंदर अपन एक हिस्ट्री उसको अपन कंप्लीट करने वाले, क्योंकि भैया हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप भी जानते हो कि पढ़ने में फर्स्ट चैप्टर निकाला थोड़ी सी ऐसे नींद को लो यार, एक लाइन पढ़ी वैसे फील आती है आप सबको ना। अब वो नहीं आने वाले है, क्योंकि आप मेरे कंपटीशन के वीडियोस भी देखते हो यार भैया थोड़ा पढ़ के पढ़ा रहे हो लोगों से, ठीक है। तब उसी को मैंने देखा कि भैया क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, बोले भैया थोड़ा सा आप ऐसा करो, उनको भी आप थोड़ा हमें पढ़ाने लगो। तो आइए वो स्टार्ट करते हैं। तो आज आप पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी, जिसके अंदर वो हिस्ट्री वाला पोर्शन चैप्टर्स देखते भी कौन कौन चैप्टर हमारे पास में। फिर एक महीने तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में 9th क्लास को कंप्लीट करेंगे और लास्ट दिसंबर तक अपन हमारा टारगेट होगा कि इसको कंप्लीट करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये है हमारी क्लास 8 की बुक, तो जानते होंगे, मुझे पता है उठा के नहीं देखे ऐसे कैसे कोने में पड़ी है, ठीक है। तो ये है भैया हमारे अतीत, हमारे अतीत। अब ये बुक तो जानते हैं, बुक भी पढ़ी हुई है। अब हम चैप्टर्स के बारे में देखते हैं पहले अपन, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो चैप्टर्स के बारे में देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपके पास में आने लग जाएगा, तो उसे हम उसके हिसाब से रीड करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का टॉपिक, चैप्टर नेम क्या है भैया? प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहां। इसके अंदर हम बात करेंगे ना डेट्स के बारे में। आपको लगता है यार भैया डेट्स, हिस्ट्री तो डेट्स की बड़ी पड़ी है। कोई राजा होगा, उसकी कब ताजपोशी हो रही है, नहीं कब उसको सिंहासन में बिठा रहे हैं, उसके बेटे कौन कौन होंगे, उसके द्वारा किए गए युद्ध कौन कौन से होंगे, वो सारी डिटेल्स आती है। उससे आपको बोरियत होती है, लेकिन हम जानेंगे भी वो चीज क्यों हो रही है। वहां से आपने आप कोई चीज नोटिस की होगी, जैसे अपन बात करते हैं सुबह उठते हो, मुझे पता है सबकी मम्मी, लड़कों की बात अलग है, लड़कियां भाई पंचुअल होती टाइम की, वो सीधे जैसे उनको 7 बजे टाइम है तो 5 बजे 5:30 6 बजे तो उठा। लेकिन लड़के हम ऐसे से क्या है, हम स्कूल जाते तो 6:30 से 7 बजे, 7 बजे टाइम है ना, तो हम 6:30 बजे उठते। मम्मी जब तक चप्पल नहीं आएगी ना मम्मी की, जब तक नहीं उठते थे। फिर उठ के मैं तो क्या कर रहा था, मम्मी अपना काम बाद में, पहले चाय ला के तो चाय पी रहे। तो अपने कभी आपने नोटिस किया होगा भी चाय पी रहे हो, कभी आपने नोटिस किया कि भाई जो चाय है ये कब से चल रही है? क्या हमसे पहले वाले भी चाय पी रहे थे क्या? जैसे बात करते हैं सभ्यताओं की, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, क्या वहां के लोग तो चाय पीते थे क्या? आगे वैदिक सभ्यता आएगी तो वैदिक सभ्यता में क्या लोग चाय पी रहे हैं? कभी सोचा क्या? चलो सोचना अभी टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आप तब सोच के रख लेना क्या भी हमने सोच रखा है। कमेंट डाल देना। चलो हमने भी ऐसे क्या क्या डेली लाइफ में चीज देखते क्या सोचने लायक है, जो न्यूज़पेपर के बारे में हो गया अभी, ठीक है। सेकंड चैप्टर देखते हैं, व्यापार के साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापना। अब इसके अंदर बात कर रहे हैं भैया कंपनी कौन सी? एक ही कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी। अरे वही अंग्रेज, देसी भाषा में बात करें, सही है ना? आ रहा है नहीं आ रहा? बोला हाँ भैया समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, मुझे पता थोड़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि अपन देख रहे थे कि भैया सेकंड चैप्टर क्या था, व्यापार से साम्राज्य तक की कंपनी की सत्ता की स्थापना। इसके अंदर बात की भैया कंपनी कौन सी? एक ही कंपनी आई थी जिसने हमारे ऊपर राज किया था भैया, जिसका नाम था ईआईसी कंपनी। कंपनी के बारे में बात करें, अगर थोड़ी सी बात करते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ा मार्कर का कलर चेंज करते हैं, व्हाइट में देखते हैं। चलो लो, ये है भैया ईआईसी कंपनी क्यों बनी थी। अब इसके अंदर क्या है कि वहां की जो महारानी थी उन्होंने इसको परमिशन दी कि आप जाओ 15 साल तक, जो पूरी जो हिस्सा है जो हमारे विश्व है, अभी तो मैप ला नहीं सकता, लेकिन जो हमारा विश्व है आप जितने पूर्वी हिस्से में भाग है उसमें आप जाओ व्यापार करो, 15 साल तक हम आपको एक अधिकार देते हैं। एक अधिकार यानी कि शब्द फोड़ो भैया, एक अधिकार यानी कि भैया आपके अलावा कोई और कंपनी नहीं जा सकती वहां पे, ठीक है ना। ईआईसी कंपनी आई थी 15 साल के लिए, इसको मिला था कि भैया तुम जाओ पूरी देशों में व्यापार करो। अब ये व्यापार कर रहे हैं भारत में। अब वो तो स्टोरी लंबी है तो ज्यादा लंबी करने मतलब भी नहीं है। अब ये क्या करेंगे भैया, भारत है, चलो भैया इंडिया आ चुके। अब इंडिया आ गए तो क्या करेंगे? बोलो भैया पहले तो ये क्या कर रहे थे, व्यापार, इनका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था भैया? व्यापार इनका मेन उद्देश्य था। बोला हाँ भैया। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, अलग अलग जो राज्य होंगे, जो प्रांत हो गए, उस समय अपन देशी भाषा में बात करें तो प्रेजेंट जो राज्य थे उस समय अलग अलग प्रांत थे, तो प्रांतों में क्या करेंगे भैया, अलग अलग शासकों से व्यवहार बनाएंगे। क्योंकि जैसे हम भी जानते हैं कि जैसे आपको मान लो कहीं गए, जैसे नानी के जाते हो, या कभी मान लो आपकी बड़ी नानी, जैसे मान लो मम्मी की नानी की फंक्शन हुआ, वहां जाओगे आप थोड़ा अपना व्यवहार बनाने लगोगे, यार ये भी मेरा दोस्त लग रहा है, ये भी दोस्त लग रहा है, चलो इसको दोस्त बनाते हैं, इसको दोस्त बनाते हैं, ऐसे करके आप क्या बनाते व्यवहार। कंपनी आएगी, कंपनी व्यापार के माने क्या करेगी, व्यवहार बनाना चालू करेगी, क्योंकि व्यवहार व्यवहार जरूरी होता है भैया, ठीक है। व्यापार के लिए क्या बनाए, व्यवहार। अब व्यवहार बनाने के बाद में क्या होता है कि आप कुछ आपने अपने दोस्तों से व्यवहार बना लिया, चलो ठीक है,
व्यवहार बनाने का आपने क्या पता लगेगा, कुछ कुछ कमियां पता लगने लग जाएगी, भाई इसकी ये कमी है, इसकी वो कमी है, इसकी वो कमी है। तो आप क्या करोगे, उस कमी को उसका पता लग गया, फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसका फायदा उठाने लगोगे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे जो प्रांतों के जो शासक हुए उनका क्या हुआ, फायदा उठाने लगे, युद्ध करने लगे। युद्ध करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध आता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, जो कि होता है 1757। उसके बाद में होता है बक्सर का युद्ध, जो होता है 1764 में। उसके बारे में बात करें, उसमें क्या क्या हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी की जो जड़ें थी वो परमानेंट हो चुकी थी, भैया अब अंग्रेजों का दाना हटा नहीं सकते। यानी कुल मिला के बात थी कि भैया अंग्रेज आए थे भैया व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे शासकों से क्या करा, अपना व्यवहार बनाया। व्यवहार बनाने के बाद उन्होंने क्या करा, उनका फायदा उठाने लगे, यानी कि युद्ध करने लगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे भैया, उनको अपने अधीन करेंगे। अधीन करने के बाद में पैसा वैसा रेवेन्यू वो जनरेट कर लेंगे। अब कुल मिला के बात है भैया व्यापार क्यों करने आए थे, क्योंकि हमारे जो भारत है, मेन तो बात करेंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया भैया फेमस है मसाला द्वीप के नाम से, क्योंकि भैया वहां पे मसाला अच्छा खासा हो आता था। अब इंडिया के बारे में बात करें, चाय कॉफी ये सारा था। हमारे जो मलमल की जो मलमल में होता है ना फेमस सूती वस्त्र, वो मलमल के अगर शायद सूती वस्त्र देख लो वो, और हमारे मसाले इसके लिए फेमस था। इसलिए मेन इनका जो यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनका मेन ये काम था कि भैया भारत ये जो पूरी देश है हम वहां जाए व्यापार करें। तो ये था भी चैप्टर नंबर 2। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। मतलब भैया थोड़ा बहुत ही समझ में आया, ज्यादा नहीं आया। चलिए भैया बात करते हैं, कैसे नहीं हो रहा। सेकंड थर्ड चैप्टर बारे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्या देखते भैया, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, किस प्रकार से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कराया। भैया व्यवहार बना लिया, युद्ध करने लग गए। अब कुछ प्रांत इनके अधीन आने लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि उस क्षेत्र पर ये अपना अधिकार करने लग गए। अब वहां से रेवेन्यू करने लग जाएंगे। तो भैया वहां से क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन वो देखेंगे कि भैया अब हम यहाँ पे क्या चलाने लगे, शासन चलाने लगे। सीधी सी बात है, व्यवहार बन चुका, आपके अंदर में आपका राज्य आ चुका, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो आप वहां पे क्या करोगे, शासन चलाने लग गए। तो ये इस चीज के बारे में कैसे चल रहा है वो सारा इसके अंदर बात करने वाले, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, देखते आ रहा हूं। मुझे पता है समझ में कुछ ही नहीं आ रहा आपके, लेकिन देखते रहो, जैसे अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब सब समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आदिवासी भिक्षु और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसके अंदर ये चैप्टर नंबर 4, जब जनता बगावत करती है 1857 उसके साथ में, यानी कि हम इसके अंदर बात करने वाले किसके बारे में, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बारे में। हम वहां पर पहले जानेंगे कि डायरेक्टली क्रांति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वहां पे जानेंगे क्या क्या कारण हुए क्रांति। भाई विद्रोह करने कोई ना कोई तो कारण होता है। जैसे मान लो कि आपके अपने 5 से 4 टॉपर्स को उठा के मैं ले आया, उनके बढ़िया से दर दिए, फिर आपके क्या बुलाया, घर वालों को बुला लाए। भैया विद्रोह कारण क्या था, दर दिया मैंने। अब आप क्या करोगे, रिएक्शन क्या करोगे, घर वालों को बुला के लाओगे, नहीं बुला के लाओगे तो मैं अगले दिन फिर मारूंगा। अब आप क्या करोगे, रिएक्शन क्या हो रहा है, घर वालों को बुला के लाए, घर वाले मेरी फील्डिंग सेट करेंगे नहीं करेंगे। तो सेम वही था विद्रोह 1857 वाला, समझ में आ गया, बोलो हाँ। और उसके बाद यानी कि 1857 की क्रांति के बाद में क्या होता है, मेनली क्या हुआ कि जो उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो चेंज हो जाता है भारत के वॉइसरॉय में, जो बनता है पहले कौन, कैनिंग, ठीक है। वो अपन बात करेंगे वहां पे, बोलो भैया अभी आप तो पहले लोन देने लगे, नहीं लोन नहीं दे रहे, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम जानेंगे 1857 की क्रांति और उसके बाद जितने विद्रोह होंगे, चाहे से झांसी में देख लो, अवध में देख लो, टाटा टोपे के बारे में बात करेंगे, झांसी की रानी के बारे में बात करेंगे, तो ठीक है, यहाँ पे हम इसके बारे में देखने वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। जनता क्या है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, सही बात है ना, शिक्षित होने नहीं दे रहे हमें, पाश्चात्य शिक्षा चला रखी है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या है टॉपिक, देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इसके लिए जो जो अभियान सारे आएंगे हम इस बारे चर्चा करने वाले, तो ये हमारा 6 चैप्टर रहने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखो भैया, महिलाएं, जाति और सुधार। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे, जातियों के बारे में बात करेंगे, और जो सुधार हुए उनके बारे में हम बात करने वाले। छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट कर देंगे। लास्ट देखो भैया, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे प्यारा टॉपिक है ये। हम सीखेंगे भैया किस प्रकार से अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं 1870 के दशक से 1947 तक। आजाद करा के लाएंगे यार, अपना भारत है यार, अंग्रेजों की गुलामी से सीधा निकाल के लेके आएंगे, आपके सामने दिखा के लाएंगे भैया कैसे निकाल रहे हैं, कैसे उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है
किस प्रकार से लड़ रहे हैं, गांधी जी के बारे में बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। सबसे मस्त टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। बोले हाँ भैया ठीक है, चलिए चलिए। तो भैया ये था क्लास 8 का इंट्रोडक्शन का चैप्टर। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना भैया, सब्सक्राइबर्स करो यार, सब्सक्राइब बढ़ाओ, अब आपके लिए मेहनत चालू कर दी है, ठीक है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सब अपना अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।